नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं मोनिका गुप्ता हाजिर हूं आपके सामने अपने इस खास शो 5 का प्राइम टाइम के साथ। इस शो का मकसद है आपको अलर्ट रखना, भ्रांतियों से दूर रखना और सही जानकारी आप तक पहुंचाना। और इसीलिए प्राइम टाइम में आज का मुद्दा है कॉकटेल ड्रग्स से कोरोना का दी एंड। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉकटेल ड्रग्स है क्या और इससे कोरोना का दी एंड कैसे होगा। दरअसल स्विट्जरलैंड की ड्रग कंपनी रोशी और सिप्ला ने इसे भारत में लॉन्च किया है। इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को लेकर दावा यह किया गया है कि अगर किसी कोरोना मरीज को यह दिया जाता है तो ये 70% तक असर करता है। इसकी मदद से मरीज के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कैसे काम करती है ये कॉकटेल ड्रग्स, कैसे दी जाती है, भारत में कैसे मिलेगी ये कॉकटेल, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इससे जुड़ी तमाम जानकारियां और ऐसे कई सवालों के जवाब आज आपको इस शो में मिलेंगे। इसके लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ेगा। इस पर चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए कॉकटेल ड्रग्स से जुड़ी कुछ जानकारियां देते हैं। तो कोरोना के खिलाफ कॉकटेल ड्रग्स लॉन्च हो चुका है। किस तरीके से काम करता है ये आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि रॉश और सिप्ला ने एंटीबॉडी कॉकटेल को भारत में लॉन्च किया है और दावा किया जा रहा है बहुत कारगर है। दिल्ली में इसकी शुरुआत हो चुकी है और साथ ही आपको यह भी बता दें कि ये जो कॉकटेल ड्रग्स है ये 2 दवाओं का मिश्रण बताया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये वायरस को मानवीय कोशिकाओं में जाने से रोकती है, जिससे कि जो संक्रमण का वायरस है वो नहीं फैलता है, जिससे वायरस को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और वायरस धीरे धीरे अपना काम करना खत्म कर देता है। कोरोना के नए संक्रमित मरीज के इलाज में 70% तक ये कॉकटेल ड्रग जो है कारगर साबित होगी। ओपीडी में 30 मिनट में दवा दी जाती है, फिर मरीज को घर भेज दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि मरीज की बॉडी में तुरंत इम्यूनिटी बनती है और उसे बीमार नहीं होने देती है ये कॉकटेल ड्रग्स। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर साक्षी मनचंदा हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं मेदांता लखनऊ से। डॉक्टर ज्योति हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं केजीएमयू लखनऊ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर साक्षी मनचंदा, आपका मैं रुख करूंगी। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो कॉकटेल ड्रग्स है ये कैसे तैयार होती है, कैसे काम करती है और साथ ही इसको बड़ा हथियार क्यों माना जा रहा है कोरोना के खिलाफ। नमस्कार सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये जो ड्रग है कॉकटेल इसे कहा गया है क्योंकि इसमें 2 दवाएं मिश्रित हैं जी। कार्बिडिमैब और इविडिजिमैब। दोनों की 600 mg की मिला के इसको दिया जाता है। दोनों की वायल्स हैं जो कि 600 mg की एक वायल है दोनों ड्रग्स की। तो इसको मिला के जो है 1200 mg टोटल कॉकटेल एक ड्रग बन जाती है और इसको जो है नॉर्मल सलाइन की बोतल में डाल के इसको आधे घंटे के 20 मिनट से आधे घंटे के बीच में इसको दिया जाता है और पेशेंट को इसके लिए भर्ती करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डे केयर में इनको रखना होता है क्योंकि इसमें देखना होता है कि इनको कोई मरीज को कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा ड्रग से, तो इसलिए आधे से 1 घंटे तक कम से कम 1 घंटा उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। और ये ड्रग जो है माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में दे रहे हैं, लेकिन सीवियर केसेस में या जो मरीज भर्ती हैं उन पेशेंट्स को ये दवा नहीं देनी चाहिए, या जो पेशेंट्स ऑक्सीजन पे हैं उनको भी ये दवा नहीं देनी चाहिए, या जो पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनको सांस की तकलीफ पहले से चलती है, जैसे दमा रोग के हैं, कई लोग ऑक्सीजन पहले से चलती है, कोविड की वजह से नहीं ऑक्सीजन पे हैं, किसी और वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, अस्थमा है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन पे हैं, लेकिन इधर उनकी ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई है कोविड की वजह से। ऐसे मरीजों को भी ये दवा नहीं देनी चाहिए और दवा कारगर है काफी लोगों में, लेकिन ये शुरू के हफ्ते 10 दिन के अंदर ही देना से ही लाभ मिलता है जी। डॉक्टर साक्षी, क्या जो लोग गंभीर बीमार हैं, जैसे कि जिनको गंभीर बीमारी है, मधुमेह है या फिर कैंसर है या फिर और भी कई गंभीर बीमारियां, क्या उनको ये दवाई दी जा सकती है ये कॉकटेल ड्रग्स?
जी जी, ये दवा बनी ही उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी खुद की जो रोग से लड़ने की शक्ति है, इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, वो कमजोर है। तो ऐसे लोग जो 65 साल की उम्र के ऊपर हैं, जिनको मधुमेह है, जिनको दिल की बीमारी है, जिनको किडनी की बीमारी है, जिनको कैंसर है, ऐसे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी वीक है, और ऐसे लोगों को ये दवा दी जाती है ताकि वो बीमारी आगे बढ़ने ना पाए, क्योंकि ये वायरस को आगे मल्टीप्लाई करने से, बढ़ने से रोकती है। तो बीमारी को शुरुआत में ही दे दिया जाए। कहा तो ये जाता है कि जितनी ऐसे मरीज जो कि जिनको सीवियर बीमारी हो सकती है, जिनको इनकी बीमारी गंभीर रूप ले सकती है, ऐसे मरीजों को जैसे ही पता चले कि कोविड हुआ है, ऐसे पेशेंट्स को ये दवाई देनी चाहिए, जिससे जो है उनकी बीमारी आगे बढ़ने से हम रोक सकें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई डॉक्टर साक्षी। अब मैं डॉक्टर ज्योति का रुख करूंगी। डॉक्टर ज्योति, जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे देश में किस तरह का माहौल बना हुआ है, लगातार जो ये कोरोना की महामारी है ये अपना प्रकोप दिखा रही है, ऐसे में पैनिक की स्थिति है, लोगों में डर का माहौल है। ये शो इसीलिए ताकि लोगों को जानकारी मिले, लोगों तक जानकारी पहुंचे, लोगों में डर ना हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके। ये जो कॉकटेल ड्रग्स है, इसके लिए जो दावा किया जा रहा है कि एक तरीके से बड़ा हथियार है कोरोना के संक्रमण के खिलाफ, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ये जो दावा किया जा रहा है ये पूरी तरीके से सही है? जी बिल्कुल, एक तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि ये और कैसरीनिमैब एंड एंडीनिमैब ये 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जिनको मिलाकर ये कॉकटेल बनाया गया है। और ये अर्ली जो माइल्ड टू मॉडरेट कोविड विद सम कोमॉर्बिडिटीज कंडीशन वाले पेशेंट हैं जो कि हॉस्पिटलाइज नहीं है या डे केयर स्टेज में है, उनको अगर हम ये दवा देते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि 70% तक हॉस्पिटलाइजेशन को ये रोकता है। मतलब पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज होने से, सीवियर कोविड में कन्वर्ट होने से ये रोकथाम करता है। तो अगर ये अर्ली स्टेज में, जैसा कि सर ने बताया कि इसको 7 से 10 दिन बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका, विदिन 3 डेज अगर दे दिया जाए, ट्रायल्स में जो आया है तो बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। बट कहते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर दिया जाए तो विल बी वेरी इफेक्टिव। ये बहुत अच्छे से काम करता है और हॉस्पिटलाइजेशन की, सीवियर डिसीज की इलनेसेस को रोकता है। बिल्कुल, बहुत सही जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर साक्षी। अब मैं आपको रुक करूंगी। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कोरोना की जो जंग है उसके लिए भारत के पास एक और हथियार आ गया है, तो वाकई जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि वाकई ये बहुत कारगर दवाई है, और साथ ही क्योंकि लोग अब जानना भी चाहते हैं कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, वो हमारे जो तमाम दर्शक है वो लेना चाहते हैं और हम देना भी चाहते हैं दर्शकों को जानकारी। तो ये जो दवाई है ये किस रूप में दी जाती है? पाउडर रूप में या वैक्सीन के तौर पर इसको दिया जाता है? किस तरीके से इस दवाई का सेवन किया जा सकता है? नहीं, ये वैक्सीन नहीं है। इस बात को मैं मतलब चाहूंगा कि ये एक दवा ही है, और ये दवा लेकिन उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनको गंभीर रोग नहीं हुआ है अभी। हाँ। आपको ये बात फिर से आपको ये बोलना चाहूंगा, ये उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनको गंभीर रोग नहीं हुआ है, जिनको लक्षण या तो बहुत हल्के हैं या फिर थोड़े से बड़े हैं, लेकिन अभी उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, उनको भर्ती होने की भी जरूरत अभी नहीं पड़ी है। ये उन लोगों के लिए है जैसे जो हमको पता है जिनको खतरा हो सकता है कि बीमारी गंभीर रूप ले सके, जैसे जो मतलब जिनको ऑलरेडी जिनकी इम्यूनिटी या रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर है, किडनी के पेशेंट जैसे मैंने अभी बताया। तो ऐसे मरीजों को जैसे ही कोविड हो वो अगर ये दवा ले लेते हैं तो 70%, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रही थी कि 70% कारीगर है, और इसकी काफी संभावना है कि ये बीमारी आगे गंभीर रूप लेने से हम शुरुआत में ही रोक लें। अगर शुरुआत में ही, शुरुआती 1 हफ्ते 10 हफ्ते भर के अंदर अगर हम इसको दे देते हैं तो इसको हम रोक सकते हैं गंभीर होने से। अच्छा, देने का तरीका जो है वो 2 वायल हैं, ये इंजेक्शन के रूप में है। तो ये 2 वायल जो इंजेक्शन के हैं ये फ्रिज में ही स्टोर किए जाते हैं 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में, और इनको फिर बाहर ले जाके फिर एक जो बोतल होती है नॉर्मल सलाइन की, उसमें डाल के 100 ml तक की बोतल में डाल के, और इसको धीरे धीरे 15 मिनट से आधे घंटे तक के 20 मिनट से आधे घंटे के बीच में इसको ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। और 1 घंटे तक हम लोग, आधे से 1 घंटे तक इनको मरीज को देखते हैं कि कोई उसको कुछ दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, और फिर हम उसको घर भेज सकते हैं। तो ये तो ऐसा भी है कि दवाई हर किसी को सूट नहीं करती है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप देखते हैं।
जी, ये नवंबर 2020 में अमेरिका की जो एफडीए है उसने 2020 नवंबर में इसको अप्रूव कर दिया था इमरजेंसी यूज के लिए। और दवा जो है अभी तक इसका कोई सच कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई मतलब किसी बीमारी में मना नहीं की गई है, तो दी सबको जा सकती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिन मरीजों में संभावना है कि मरीज रोग जो है वो गंभीर रूप ले सकता है, जिनकी रोग से लड़ने की क्षमता बहुत कमजोर है, उन लोगों को तो जरूर देनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि इन लोगों को मिल जाए ये दवा, ताकि हम इस बीमारी को ऐसे मरीजों में गंभीर रूप लेने से रोक सकें। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है डॉक्टर ज्योति। मैं आपका भी रुख करूंगी। भारत में ये जो कॉकटेल दवाई है ये कैसे मिलेगी, ये जरा बताइए। दर्शक ये जानना चाहते हैं, अगर कोई साधारण इंसान है वो अगर किसी के लिए लेना चाहता है, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए अगर वो ये दवाई लेना चाहता है, तो क्या वो आसानी से जा सकता है, किसी स्टोर पर वो ले सकता है, या फिर ये सिर्फ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की देखरेख में ही दी जाती है? हॉस्पिटल में और डॉक्टर की देखरेख में ही दी जाएगी। और इसको अभी तो सिप्ला और रॉश कंपनी ने भी लॉन्च किया है। अभी इसको एक ही मरीज को मेदांता में दिया गया है, और अभी ये हॉस्पिटल में थोड़ा गाइड डे केयर बेसिस पे ही दी जाएगी। अभी इसको अभी घर पर मरीजों को अपने से लेने में परेशानी हो सकती है, तो अभी इसकी गाइडलाइंस बन रही हैं और इस पे और किया जाएगा कि कैसे दिया जाएगा। ये अभी अवेलेबल हुई है मार्केट में, तो अभी इसके लिए थोड़ा प्रोसेस ऑन गोइंग है, और होपफुली ये हॉस्पिटल में ही दी जाएगी डे केयर बेसिस पे। उसके बाद ही इस पे कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी। ठीक है। अक्सर जो भी दवाइयाँ होती हैं या फिर कोरोना को लेकर जितनी भी दवाइयाँ आई हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, एक एजड जो ग्रुप है, उनको लेकर बहुत यहाँ पर संवेदनशीलता दिखाई गई है। तो क्या ये जो कॉकटेल ड्रग्स है ये बुज़ुर्गों के लिए सेफ है? बिल्कुल। देखिए, ये कॉकटेल थेरेपी जो आई है, इसके कुछ इंडिकेशन है किन मरीजों को देना है और कैसे देना है। जैसा कि सर ने भी बताया बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं भी इस चीज को और विस्तार से बताना चाहूंगी कि 12 साल से ऊपर, 12 साल या 12 साल से ऊपर के लोग और में जिनमें कुछ बीमारियां हैं, लाइक जिनके साथ कोमॉर्बिडिटीज जुड़ी हुई है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, सीओपीडी है, सीएडी है, हाइपरटेंशन है, 12 से 65 साल के लोगों में, उनको 12 से 55 साल के लोगों में। 65 साल के ऊपर अगर व्यक्ति है या उसको किसी भी कोमॉर्बिड ना भी हो तो भी ये कॉकटेल थेरेपी दी जा सकती है। तो 65 साल के ऊपर इसको हम आसानी से दे सकते हैं, मतलब विदाउट एनी कोमॉर्बिड। लेकिन अगर 12 से 55 साल या 65 साल के बीच के लोग हैं, तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट को कोमॉर्बिडिटी कंडीशन है, लाइक सीकेडी है, क्रोनिक रीनल डिसीज है, मतलब किडनी की बीमारी है, हार्ट की दिक्कत है, लिवर की दिक्कत है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, तो उन मरीजों में ये दवा बेहतर तरीके से काम करेगी। 12 साल से कम के लोगों पर अभी पे स्टडी नहीं हुई है, लेकिन 12 या 12 साल से ऊपर विद सम कोमॉर्बिडिटी कंडीशन, जिनके साथ में कुछ और बीमारियां, उन मरीजों के, लेकिन जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है और जो हॉस्पिटलाइज नहीं है, उन मरीजों के लिए ये बहुत बेहद कारगर है। तो जैसा आपने पूछा बुजुर्गों के लिए, हाँ, ये बुजुर्गों के लिए 65 साल के ऊपर अगर कोई कोमॉर्बिडिटी कंडीशन नहीं है, व्यक्ति की उम्र 65 साल से ज्यादा है, तो इसको दिया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोग पैनिक हो रहे हैं, उसको लेकर लगातार दवाइयाँ इजाद की जा रही है, एक्सपेरिमेंट तरह तरह के हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोरोना के खिलाफ एक बड़ा हथियार भारत में लॉन्च किया गया है, वो है कॉकटेल ड्रग्स। डॉक्टर साक्षी, मैं आपके पास अब आऊँगी। जिस तरीके से डॉक्टर ज्योति ने बताया कि 12 से लेकर हर एज ग्रुप तक के लोग इसको ले सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये बच्चों के लिए भी ये दवाई है, क्योंकि कई तरीके से हमने देखा कि कोरोना के खिलाफ तमाम जो दवाइयों के एक्सपेरिमेंट किए गए या फिर जो लॉन्च हुई हैं, उनमें कई शर्तें हैं जो कि बच्चों को हम नहीं दे सकते हैं या फिर बुजुर्गों को नहीं दे सकते हैं। ये दवाई एटलीस्ट ये है कि ये हर एज ग्रुप को हम दे सकते हैं, 12 से ऊपर के हर एज ग्रुप को। हाँ जी, मैं आपकी बात ये कहना चाहूँगा कि ये इस मामले में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को अक्सर जो है ट्रायल से हटा दिया जाता है, लेकिन ये दवाई जो है खासकर बुजुर्गों में भी दे सकते हैं, खासकर 65 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए तो ये खास मतलब बनाई गई है, कहा गया है कि 65 साल के ऊपर लोगों को दें। बच्चों में मैं एक थोड़ा सा बात कहना चाहूँगा कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को ही दे सकते हैं, और जिनका वजन कम से कम 40 किलो से ऊपर हो। हाँ, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी इसके लिए अप्रूवल नहीं है, लेकिन 40 किलो का वजन अगर है बच्चे का और 12 साल से
का ज्यादा उम्र है तो इसको दे सकते हैं। एक कॉस्ट, एक थोड़ा सा एक फैक्टर जरूर है, क्योंकि दवा थोड़ी महंगी है, करीब 59,000 के रुपए की पड़ती है, तो वो थोड़ा सा उस पे भी मेरे ख्याल से धीरे धीरे शायद उसमें भी कीमतों में कमी आगे कंपनी करेंगी, ऐसा उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, तो ये भी आपने जो रेट को लेकर बताया, प्राइस को लेकर बताया, ये भी जानना बहुत ज़रूरी था। आपने जो ये जानकारी दी है ये भी बहुत अच्छी जानकारी दी है। साथ ही ये भी कहा जाता रहा है कि तमाम जो दवाइयाँ हैं उनको लेने के नियम कायदे होते हैं, जैसे कि ये जो दवाई है कॉकटेल ड्रग्स, इसको लेकर ये जब हमारे शरीर में जाती है तो ये कितने समय में असर करती है और कितने समय में जो मरीज है वो ठीक हो जाता है, किस तरीके से ये काम करती है किसी व्यक्ति के शरीर में जाने पर? देखिए, ये जो दवाई है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, मतलब ये जो वायरस का जो प्रोटीन है उसके अगेंस्ट ये काम करती है, और शरीर में जैसे ही जाती है तो ये वायरस के प्रोटीन पे एक्शन इसका शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वायरस जो है वो आगे अपनी बढ़ा नहीं पाता है, मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मरीज को दवा देने के बाद मरीज एकदम से ठीक हो गया। 70% फायदा जरूर होता है, लेकिन हम मरीज को यही बोलते हैं कि आप दवा लेने के बाद भी घर में होम आइसोलेशन में ही रहें और लोगों से दूर रहें। आप अभी संक्रमण फैला सकते हैं। ये जरूर दिखाया गया है शोध ट्रायल्स में और शोध में कि दवा लेने के बाद जो है फायदा हो रहा है और बीमारी आगे गंभीर रूप नहीं ले पा रही है। ऐसे मरीज जो कि इम्यूनिटी जिनकी वीक है उनको ये बहुत एक ब्लेसिंग है, एक उपहार है मेडिकल साइंस की तरफ से, क्योंकि हम उनकी एक तरीके से जान बचाने में शायद कामयाब होंगे ये दवा देने के बाद। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। साथ ही डॉक्टर साक्षी, माफ़ कीजिए डॉक्टर ज्योति, मैं आपके पास आऊँगी। माना ये जा रहा है कि जो दवाई है ये कई हाई प्रोफाइल केसेस में दी गई है। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको दी गई है, कई जानी मानी हस्तियाँ उनको ये दवाई दी गई है, जिसके बाद अब इसको भारत में लॉन्च किया गया है। तो उसका मतलब ये हम समझे कि ये जो दवाई है ये बिल्कुल सेफ है, और जो इस वक्त जनतंत्र टीवी के जो दर्शक इसको देख रहे हैं उन तक ये बात पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई तरीके से भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। तो उनको आप बताएं कि ये दवाई एकदम सेफ है और किस तरीके से इसको बनाया जाता है। जैसे कि आपने बताया कि 2 दवाइयों का ये मिश्रण है, कितनी जल्दी ये मरीज को ठीक करता है और किसी भी तरह की जो भ्रांति है उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए। डॉक्टर ज्योति। कैसरीमेब और इंडिमेब जो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है इसका कॉम्बिनेशन है, और ये एंटीबॉडीज बॉडी में क्या करती हैं, जब मनुष्य इससे कोरोना से पीड़ित होता है तो उसमें उसके अंदर ये प्रवेश करती हैं और वायरस के ऊपर, जैसा कि हम जान रहे हैं बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, स्पाइक प्रोटीन है, उस पर जाके ये अटैक करती है और वायरस को सेल के अंदर, मनुष्य की सेल के अंदर घुसने से रोकती है, और उसको जो मल्टीप्लाई रिप्लिकेशन वाला फेज है जिसमें वो विभाजित करता है कई पार्ट में, जो आगे जाके बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उस प्रक्रिया को रोकती है। तो ये अर्ली स्टेज ऑफ, जैसा कि समझ में आ रहा है जो दवाई का कार्य क्रियाशीलता है वो ऐसे है कि ये वायरस को घुसने से रोकती है और मल्टीप्लाई करने से रोकती है। तो ये स्टेज में ही प्रभावित पहली स्टेज में ही प्रभावित कर देती है, जिससे वायरस उतना कारगर नहीं हो पाता है। दूसरी चीज ये है कि जितनी भी ट्रायल्स है उसमें देखा गया कि 1 से 7 दिन में इसने वायरस के लोड को भी कम किया। तो ये 7 दिन में अपना असर दिखाना, मतलब 1 से 7 दिन में अपना असर दिखाना प्रारंभ कर देती है। तो और इसके साइड इफेक्ट्स की बात, जैसे 200 से ऊपर मरीज ले गए थे, जो ये ट्रायल हुआ था रेमडेसिविर रेम-CoV-2 ट्रायल है, फेज 1 to फेज 3, इस ट्रायल में जो मरीज ले गए तो 200 से ऊपर मरीज थे, और देखा गया कि बहुत जो साइड इफेक्ट का जो मात्रा देखी गई वो बहुत कम थी, और जो मिला भी साइड इफेक्ट वो फीवर या चिल्स था, मतलब बुखार आ जाना या कपकपी लगना, ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट दिखा। तो इससे ज्यादा और कोई समस्या दिखी नहीं इसमें, तो काफी मात्रा में सेफ है अगर कहा जाए, और इसके साइड इफेक्ट ऐसे कुछ मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये अगर कहा जाए कि दवा जो है पूर्णतः सुरक्षित है, और बहुत मिनिमल अगर साइड इफेक्ट आते हैं, लाइक बुखार कभी कभी आ सकता है या थोड़ी सी जो कपकपी हो वो लग सकती है, तो ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। तो इसके अलावा और कोई इसमें मेजर साइड इफेक्ट देखे नहीं गए इस ट्रायल में, स्टडीज जो भी हुई है इसके रिगार्डिंगली जो मैंने बताई। तो ये पूर्णतः सेफ है, और जैसा कि सर ने बताया 12 साल से ऊपर और 65 साल के ऊपर के मरीजों में दी जा सकती, 40 किलो से
अगर पेशेंट का सिलेक्शन प्रॉपर सही तरीके से किया जाए। मैं फिर यही कहना चाहूंगी, दवाई बहुत कारगर है, बहुत अच्छी है, बट इसको सही तरीके से सही मात्रा में प्रयोग किया जाएगा तो ये बहुत अच्छा कारगर रहेगा। और ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि हमारे देश में ये दवा अवेलेबल है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति को दी गई, जैसा कि हमने सुना, और ये नवंबर 2020 में FDA ने अप्रूव किया। इमरजेंसी हम लोग इंडिया में भी इसको अब्यूज कर पा रहे हैं, तो इट इज गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस, और इट इज अ वेरी सेफ ड्रग एज ऑफ नाउ, तो इसको यूज किया जा सकता है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रही हैं और आपने बताया कि किस तरीके से ये काम करते हैं, बहुत बारीकियों के बारे में आपने बताया इस खबर की। डॉक्टर साक्षी, अब मैं आपका रुख करूंगी, क्या ये कहना सही है कि ये दवाई शरीर में जाकर एंटीबॉडी को ईजाद करती है? नहीं, ये एंटीबॉडी खुद है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये खुद है, और ये जाके वायरस के प्रोटीन पे काम करती है। क्या ये कहना सही है कि ये डायरेक्ट वायरस पर अटैक करती है और इसीलिए इतनी कारगर है? वायरस पे अटैक, जी, ये वायरस पे डायरेक्ट अटैक करती है। वायरस के जो सरफेस पे प्रोटीन है उन पे डायरेक्ट अटैक करती है, और जिसकी वजह से वायरस जो है अपना नंबर नहीं बढ़ा पाता है, विभाजन करके उसके जो नंबर बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई करता है, और फिर वो इंसान के शरीर की कोशिकाओं में घुसता है, वो कोशिकाओं के अंदर नहीं प्रवेश कर पाता है, और वो अपना नंबर भी नहीं बढ़ा पाता है, इसलिए क्योंकि ये वायरस पे डायरेक्ट अटैक कर रही है। क्या भारत में ये आसानी से अवेलेबल है ये दवाई? क्या हर मरीज को ये मिल सकती है? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि रामबाण इलाज है, एक तरीके से संजीवनी है कोरोना के मरीजों के लिए, बहुत ही अच्छी खबर भारत के लिए ये खुद है, तो क्या ये आसानी से हर मरीज को मिल सकती है? देखिए, कुछ चीजें समझने की भी जरूरत है। ये जो ट्रायल हुआ है, जो शोध हुई है, उसमें ये दिखाया गया है कि ऐसे मरीजों को जिनमें चांसेस थी कि ये सीवियर हो सकते हैं, तो ऐसे 70% लोग जो हैं उनको जरूरत नहीं पड़ी हॉस्पिटल में एडमिट होने की, तो 70% एफिकेसी एक तरीके से इसको माना जा सकता है। तो दूसरी बात ये है कि अवेलेबिलिटी अब सिप्ला ने और रॉश ने लॉन्च किया है इंडिया में, और अभी ये हॉस्पिटल सेटअप में ही मिल रही है। ऐसे ओवर द काउंटर वैसे भी नहीं दे सकते, क्योंकि इनको अस्पताल में ऐसे मरीज को 1-2 घंटे के लिए रखना पड़ता है, उसको देखने, उसके बाद 1 घंटा उसको देखना पड़ता है। तो अभी अवेलेबिलिटी तो धीरे धीरे अवेलेबल होगी, और दूसरी बात ये भी होगी कि एक कॉस्ट भी एक फैक्टर होगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट अगर इसे आम आदमी की पहुंच से कहीं ना कहीं दूर है, क्योंकि जिस तरीके से आपने इसका प्राइस बताया है, प्राइस ज्यादा है, क्योंकि एक गरीब इंसान जो कि कोरोना की चपेट में, वो इसको नहीं ले सकता है। हाँ, 59,000 के करीब कॉस्ट है, 59,700। तो इसके लिए मेरे ख्याल से जल्द ही हम लोग सुनेंगे कि कंपनी, क्योंकि हमारे देश में इतनी आबादी है, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो अगर उस हिसाब से कंपनी सोचेगी तो मुझे लगता है कि कंपनी अपने आप धीरे धीरे इसका जो कॉस्ट है वो कम करने की सोचेगी। क्योंकि अगर इतनी अच्छी इफेक्टिव दवा है तो मैं चाहूँगा अधिक से अधिक लोगों को इसको मिले, और ये एक हम अपने सारे देशवासियों को इसका लाभ उठा सके। बिल्कुल डॉक्टर ज्योतिया, मैं आपसे आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से डॉक्टर साक्षी ने बताया कि बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा इसका उत्पादन हो भारत में। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं पैनिक की स्थिति है, बेड्स की कमी है, आईसीयू बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन बेड्स की कमी है, ऐसे में ये अस्पताल में एडमिट होने से कहीं ना कहीं जो कॉकटेल ड्रग्स ये बचाता है लोगों को, बहुत जल्दी ये ठीक कर देता है। तो ऐसे में अगर ये दवाई का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होता है तो जाहिर तौर पर जो अभी स्थिति बनी हुई है देश में, पैनिक की स्थिति, उससे काफी हद तक ये कहीं ना कहीं हमें छूट मिलेगी, इस चीज से छुटकारा मिलेगा। जी, ये आपका कथन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक चीज और फिर कहना चाहूंगी, दवाइयाँ तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो नहीं भूलने हैं। हमें आज ही ये दवा उन्हीं लोगों पे, मैं बार बार कहना चाहूंगी, उन्हीं जो लोगों पे कारगर है जो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, सीवियर डिसीज में नहीं है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जिनका ऑक्सीजन लेवल 94% से ऊपर है, जो बहुत सीवियर इलनेस कोविड से, सीवियर कोविड के मरीज नहीं है, उन लोगों के लिए इस दवा को देना है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये अगर मरीज आईसीयू में है उस समय ये इफेक्टिव नहीं है, अर्ली स्टेज में इफेक्टिव है। अर्ली स्टेज के इन्फेक्शन को पकड़ना है, पहला चीज, और सीवियर मरीजों के लिए इसको नहीं देना है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, हमें सारे प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं। अगर ये दवा जितनी भी मात्रा में हो, लेकिन
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रिवेंशन। हमें मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजर करनी है, डिस्टेंस मेंटेन करनी है, ये चीजें हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है। कोई भी दवा होती है उसकी एफिकेसी 70% से 30% अभी भी हमारे पास हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि दवा अच्छा है कि दवा इंडिया में है, हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास एक ऐसी दवा आ गई है जिससे हम इसको हॉस्पिटलाइजेशन रोक सकते हैं। बट ड्यू टू द कॉस्ट इफेक्ट और अभी अवेलेबिलिटी इश्यूज हैं, आई थिंक वो जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। सिप्ला ऑलरेडी इस काम में लगी हुई है, इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी में भी इसका प्राइस भी लो होगा। लेकिन हमें कुछ बातों का याद रखना है कि ये नहीं कि ये दवा आ गई है तो भी हम लोग सब कुछ भूल जाएं और सारे प्रिकॉशंस मानना बंद कर दें। स्टिल कोविड इज कोविड। कोविड के बहुत सारे प्रारूप हैं। कोविड माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में होता है। तो सीवियर कोविड के लिए अभी भी हम लोग बहुत ही हेल्पलेस हैं। सीवियर कोविड और जो पोस्ट कोविड स्टेजेस आ रही हैं अभी काफी वो हैं। तो हमें एटलीस्ट अर्ली स्टेज के लिए तो दिस इज गुड। तो हमें उस चीज को मेंटेन रखना है। बट हमें प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन जो हमारे हैं वो हमें अभी भी फॉलो करनी है एज इट इज, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी। और दवा आ गई है तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। जिन मरीजों को उसका हॉस्पिटलाइज है और जरूरत पड़ेगी, अवेलेबिलिटी है, तो उनको दिया भी जाएगा। और जैसा कि 1-2 मरीजों को दिया भी गया है अभी तक हमारी नॉलेज में आया है। तो और इसके रेट भी मे भी होपफुली शायद कम होंगे और सबके लिए इफेक्टिव होगा ये। तो मैं यही कहना चाहूंगी। लगातार तरह तरह की दवाइयां जो है उनको इजाद किया जा रहा है, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है अलर्ट रहना और यहाँ पर सजग रहना, सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आपने बताया, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। सबसे बेहतर इलाज कहीं ना कहीं यही है कोरोना से लड़ने का। डॉक्टर साक्षी और डॉक्टर ज्योति, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं कॉकटेल ड्रग्स को लेकर, और आपने बताया दर्शकों को, जनतंत्र टीवी के तमाम जो दर्शक इस वक्त इस शो को देख रहे हैं, आपने तमाम जानकारियां दी। जो तमाम सवाल उनके मन में है, मैं उम्मीद करती हूं उनके जवाब उनको मिले होंगे। अच्छी खबर है, कॉकटेल ड्रग्स जो है उसको भारत में लॉन्च किया गया है। बहुत कारगर दवाई है, लेकिन अभी इसका उत्पादन ज्यादा नहीं है। इसका मतलब यह है कि लगातार आपको अलर्ट रहना है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कुल मिलाकर जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं कोविड-19 के, उनका आपको पालन करना है, क्योंकि सबसे बेहतर इलाज अगर कुछ है कोरोना से लड़ने का तो वो है सावधानी, अलर्टनेस, जो कि हम लगातार आपको करते हैं, सावधान करते हैं और आपको जागरूक करते हैं। चलिए, आज इस बुलेटिन में इतना ही। जनतंत्र टीवी की कोशिश ये है कि आप तक हर संभव मदद पहुंच सके। इसके लिए आप अपने एड्रेस के साथ साथ अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929983064 पर व्हाट्सएप करें, जिससे हम आपकी मदद कर सके। आज इस बुलेटिन में इतना ही। अगली बार मैं फिर होंगी हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।